चलिए दोस्तों, करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में डोगरी भाषा बोली जाती है। तो आप यहाँ पे आंसर बताएंगे, क्योंकि मैंने ये पहले भी प्रश्न आपको करा चुका हूँ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में डोगरी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे एक प्रश्न और भी बन जाता है कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अब ये एक राज्य नहीं है, लेकिन ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बने हैं? तो 31 अक्टूबर कब बने हैं? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य को अलग कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अब ये यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें कि नया जो स्टेट बना था कौन सा? तेलंगाना। ये पेपर में पूछा जाता है कि तेलंगाना कब राज्य में आया, गठन हुआ? तो 2 जून कब हुआ? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से घटकर बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना चाहिए? अगर आपको पंचायती राज का चुनाव अगर लड़ना है तो आपको कम से कम कितनी वर्ष होना चाहिए? 21 वर्ष। अगर आपका पंचायत में मुखिया सरपंच अगर बनना है तो कम से कम आपको 21 वर्ष उम्र होना चाहिए, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको अगर आपको वोट देना है तो वोट देने के लिए कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपको जो उम्र होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए। कहने का मतलब है कि राज्यसभा से अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो कम से कम 35 वर्ष ऊपर होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अगर बनना चाहते हैं तो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 21 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये सारे बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं और हाल फिलहाल में बीपीएससी का पूछने का तरीका कुछ इस तरीके से है। इसलिए दोस्तों, अगर आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और ताकि अगर इस तरीके से आप वीडियो को देखना चाहते हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा कि द आर्म्स एक्ट 1878 एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वर पास ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, यानी कि जो यहाँ पूछा गया है कि आयुध अधिनियम 1818 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके शासनकाल में पारित हुए थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नेटवुड या रिपन के मौके या फिर डफरिन के काल में? यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। यहाँ पे लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और 1878 के शासनकाल में पारित हुए थे। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या थे और ये आर्म्स एक्ट वो था कि यानी कि अंग्रेज लोग थे वो लोग हथियार रख सकते थे, लेकिन भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे। इसके अलावा जो भारतीय हैं वो अंग्रेज के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हैं प्रेस में, और जो अंग्रेज से वो कुछ भी लिख सकते हैं। यही था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि हु वॉज द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया का पहला वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा यहाँ पे आंसर। चलिए अगला देख लें। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के लागू होने के बाद 1862 में तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को नामित किया। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और डैश, और किसके किसके बीच में किया था? चित्तौड़गढ़ के महाराजा सर दिनकर राव, सर तात्या टोपे। यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कौन सा होगा? सर दिनकर राव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज द इनएक्टेड। मीन्स कि 1919 जब ये भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू था तो उस समय भारत का राज्य सचिव कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जब भारत में जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था, यानी कि भारत के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग का जब हत्याकांड हुआ तो उस समय कौन थे भारत का राज्य सचिव? तो हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और अगर हम करजन की बात करें तो 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चलाया था तो उस समय भी करजन थे। अगला देखिए, अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी ने इस प्रश्न पूछा था, बीपीएससी के टीचर एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा था, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा ग्रीववर्ज या फिर राजगिरी। ये बीपीएससी के जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा था तो भी यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, और देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी इस प्रश्न को पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि 200 वर्षों में मगध एक महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। मगध में गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इससे महाजनपद की परिवहन की सुविधा प्राप्त थी। भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद मिली। मगध की पहली राजधानी बिहार में राजगिरी थी और दूसरी राजधानी पटना पाटलिपुत्र में थी। चलिए अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमेंसमेंट।
प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाइल्ड प्रोडक्शन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल अनुसार में बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि काल अनुसार यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये आप सभी जानते हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो ये करीब 1973 में आया था। प्रोजेक्ट हाथी की बात करें तो ये आया था 1992 में। जैव विविधता दिवस की बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम, तो ये कब पारित हुआ था? तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है। प्रोजेक्ट हाथी की बात करें तो 1992 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये हो जाएगा 1972 और जैव विविधता दिवस की बात करें अधिनियम की बात करें तो ये 2002 हो जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले कौन सा था? ये तीसरा, यानी कि तीसरा कौन सा पहले? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, इनमें दोनों में कोई होगा। तीसरा उसके बाद तीसरा के बाद पहला, तीसरा के बाद पहला, तीसरा पहला ये नहीं ऑप्शन हमारा एक ही बचा है। यहाँ पे याद रखिएगा वन जीव जैव विविधता दिवस एक्ट 2002 में पास हुआ था 22 मई को, इसीलिए 22 मई को ही जैव विविधता के दिवस रूप में हम मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं आप कब हुआ था, तो यहाँ याद कर लीजिएगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, प्रिवेंटेशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स 1960, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये वाला इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, वाटर प्रिवेंशन एक्ट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980, एयर प्रिवेंटेशन एंड द कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2020। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल्स एंड फॉरेस्ट डोअर्स रिकॉग्निशन ऑफ द राइट एक्ट 2006। यहाँ पे हिंदी में अभी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे भारतीय वन अधिनियम 1927 है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है, प्रोजेक्ट हाथी 1992 है, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1974 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है और जैव विविधता अधिनियम 2002 है। तो इस तरीके से यहाँ याद कर सकते हैं, यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को यहाँ पे पूछा कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें हैं। तो विधानसभा में अनुसूचित के लिए सबसे पहले आपको याद करना है कि विधानसभा में टोटल भारत जो बिहार है, बिहार के विधानसभा में टोटल विधानसभा सीटें कितनी है? तो 243 है विधानसभा सीटें में, जिसमें कि अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो उसमें 40 है और अगर आप राज्यसभा की सीट बारे तो 16 है। इसी के लिए यहाँ पे जो रिजर्व है वो कितने हैं? 38 है और बिहार में जो 38 है टोटल डिस्ट्रिक्ट भी 38 है, यानी कि टोटल जिले भी कितना है? 38 है। इसके अलावा बिहार में SC के लिए 38 है और ST के लिए 2 सीट रिजर्व है। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी की पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल का गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो देखिए भारतीय अशांति का जनक किसे कहा था? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वैलेंटाइन चर्चिल, इसने कहा था, यानी कि किसने बंगाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक, तो भारतीय अशांति का जो जनक किया था वैलेंटाइन चैरोल ने, याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बिहार में गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? देखिए तो यहाँ पे देखिए काली नदी यहाँ पे गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा यमुना भी सहायक नदी नहीं है गंगा नदी की, ठीक है। इसके बाद गोमती भी नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला हो जाएगा गंडक एवं बागमती, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? गोमती और भूरी और महानंदा तो नहीं है, रामगंगा भी नहीं है, यमुना भी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 किस में है? इसमें तो नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ई ऑप्शन आना चाहिए, ये होगा, यानी कि ओनली वन आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये सारे देखिए गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पे देखिए रामगंगा है, घाघरा है, कोसी रिवर है, गोमती रिवर है, गंडक रिवर है, दामोदर, सोन, बेतवा, चंबल, यमुना, ये सारे राइट साइड से, यानी कि गंगा नदी अगर इस तरह से हैं तो ये इधर से निकलती है, इधर हो गया, इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया। तो यहाँ राइट साइड और लेफ्ट साइड ये सभी हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से पेपर में बनते हैं। विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे अजय बंगा को विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। इसके अलावा पूछा कि भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। तो जल मेट्रो की बात करें तो हो जाएगा कोचीन। अगर अंडर वाटर मेट्रो की बात करें तो वो हो जाएगा कलकत्ता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे पति का ब्लड ग्रुप ए है और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखिए अगर पति का ए है और पत्नी का बी है तो संभवतः ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अभी बीपीएससी ने इसको हेडमास्टर परीक्षा में इसको पूछा था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि अंग महाजनपद की राजधानी वर्तमान बिहार के किस शहर में थी? तो हो जाएगा
भागलपुर में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे 16 महाजनपद में पूरा बटे हुए थे, और इन सभी 16 कौन कौन से, मगध था, काशी था, वज्जी था, माल्ला, कौशल, मत्स्य, अवंती, चेडी, अस्का, ये सभी 16 जनपदों के नाम हैं। अगला पूछा कि धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धमेक स्तूप तो वो जगह कहाँ पे है? सारनाथ पर है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। हरिहर और बुक्का किस साम्राज्य के संस्थापक थे? हो जाएगा विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अगला है हरिहर एंड बुक्का वर फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम। यहाँ पे आप वर ओरिजिनली फेडरेटेड ऑफ द ककटियास ऑफ द रेंगल। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश के क्या थे? संस्थापक थे। मूल रूप से वारंगल के ककतिया लोगों के समांतर थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ये चालुक्य पुलकेशिन वन, चालुक्य डायनेस्टी के जो पुलकेशिन वन थे, इसका कैपिटल वातापी और या बदामी। पल्लव के सिम वो सिनु थे, जहाँ की कांची या फिर कांचीपुरम। राष्ट्रकूट की बात करें तो दंती दुर्ग थे, यहाँ पे मालिक, और चोल विजयनगर और तंजौर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन राजपूत माता से जन्मे थे? यहाँ पे आपको बताना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां।